सोशल मीडिया बैन पर बवाल, राजीव निगम, पॉलिटिक्स 4 PM न्यूज, नेशनल दस्तक के पेज ब्लॉक प्रेस क्लब ने मोहम्मद जुबैर समेत बैन पर उठाए सवाल। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी पर बताया हमला। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। कॉमेडियन राजीव निगम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पॉलिटिक्स 4 PM न्यूज और नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज भारत में बैन कर दिए गए हैं। मेटा ने एक नोटिस में बताया कि ये कार्रवाई भारत सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के निर्देश पर की गई है। नोटिस के मुताबिक ये रोक IT एक्ट 2000 के सेक्शन 79 क्लॉज 3 क्लॉज B के तहत लगाई गई है। इस कानून के अनुसार अगर सरकार किसी कंटेंट को गलत बताती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसे तुरंत हटाना या ब्लॉक करना पड़ता है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है। द क्विंट से बात करते हुए कॉमेडियन राजीव निगम और पॉलिटिक्स व 4 PM न्यूज से जुड़े लोगों ने कहा कि उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि आखिर किस वजह से उनके फेसबुक पेज बैन किए गए। इस बीच 4 PM न्यूज ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जबकि पॉलिटिक्स पहले मेटा से ही इस बारे में जवाब मांगने की योजना बना रहा है। कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरा फेसबुक पेज क्यों बैन हुआ। मैंने कुछ भी गलत पोस्ट नहीं किया। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि किस पोस्ट की वजह से ये हुआ। उन्होंने बताया कि पहले भी फेसबुक की तरफ से नोटिस आते थे, कभी रीच कम कर दी जाती थी या कुछ दिन के लिए पेज बैन होता था, लेकिन बाद में वापस आ जाता था। मगर इस बार मामला अलग है क्योंकि ये सीधे सरकार के IT मंत्रालय की तरफ से आया है और इसमें सेक्शन 79 क्लॉज 3 क्लॉज B का हवाला दिया गया है। पॉलिटिक्स के एडिटर नीरज झा ने कहा कि उन्हें फेसबुक से सीधा नोटिस मिला, लेकिन उसमें भी कोई वजह नहीं बताई गई। उनका कहना है कि आमतौर पर अगर किसी कंटेंट में दिक्कत होती है तो पहले बताया जाता है और जवाब देने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ बिना वजह बताए पूरा पेज ही बंद कर दिया गया। राजीव निगम ने अपने हालिया पोस्ट का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने एक AI से बना मजाकिया वीडियो पोस्ट किया था जो मिसिंग सिलेंडर पर था। फेसबुक ने उस वीडियो को भारत में दिखाने से रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। उनका कहना है कि उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था। नीरज झा का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस पोस्ट पर आपत्ति हो सकती है। उनका कहना है कि वे पत्रकारिता के तहत सवाल उठाते हैं और शायद यही वजह हो सकती है कि कार्रवाई हुई। 4 PM न्यूज से जुड़े संजय शर्मा ने बताया कि पहले उनका YouTube चैनल बैन हुआ, फिर रील्स पर रोक लगी और उसके बाद फेसबुक पेज भी बैन कर दिया गया। उनकी तरफ से वकील ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि बिना नोटिस, बिना कारण बताए और बिना ऑर्डर की कॉपी दिए चैनल को ब्लॉक करना गलत है और ये लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। ये कार्रवाई IT रूल्स 2021 के रूल 16 क्लॉज 2 और IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत की गई थी। 12 मार्च 2026 को चैनल को नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के आधार पर ब्लॉक किया गया था। याचिका में ये भी कहा गया है कि पूरे चैनल को ब्लॉक करना जरूरत से ज्यादा सख्त कदम है और ये अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट से चैनल को फिर से चालू करने की मांग की है। पॉलिटिक्स भी इस मामले में आगे चलकर कोर्ट जा सकता है। फिलहाल वे मेटा को जवाब भेजकर उसका इंतजार करेंगे। राजीव निगम ने कहा कि उन्हें तकनीकी चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, वे सिर्फ कंटेंट बनाते हैं। उनका मानना है कि शायद मेटा भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। नीरज झा ने ये भी बताया कि पहले भी उनके इंस्टाग्राम पेज पर शैडो बैन लगा था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आने की बात थी, तब भी उन्हें नोटिस मिला था। उनका कहना है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको निशाना बनाया जाता है। अब जब लोग खुद के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो उन पर भी रोक लगाने की कोशिश हो रही है। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। 2023 में अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पंजाब के कई पत्रकारों के अकाउंट्स पर भी रोक लगी थी। कश्मीर में भी कई पत्रकारों और मीडिया संगठनों पर ऐसी प्रतिबंध लगाए गए हैं। हाल ही में अमेरिका में रहने वाले पत्रकार आजाद ऐसा का X अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सरकार ने उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक कराया, लेकिन उनका अंदाजा है कि ये भारत इजराइल संबंध और कश्मीर पर उनकी रिपोर्टिंग की वजह से हो सकता है। उन्होंने X प्लेटफॉर्म की भी आलोचना की और कहा कि बिना वजह बताए अकाउंट ब्लॉक करना दिखाता है कि प्लेटफॉर्म्स कितनी आसानी से फ्री स्पीच को दबा सकते हैं। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ 1 या 2 लोगों का नहीं है, बल्कि कई लोगों के मुताबिक ये अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने X पर लिखा, सिर्फ 15 दिन, इतना ही समय हमारे पास है उन नियमों पर प्रतिक्रिया देने के लिए जो भारत में ऑनलाइन अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं, जिसे स्पष्टीकरण कहा जा रहा है। वो चुपचाप सेंसरशिप की ताकत बढ़ाता है, डेटा को ज्यादा समय तक रखने की शर्त जोड़ता है और प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा कंटेंट हटाने का दबाव डालता है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ा और बुनियादी परिवर्तन है। आपको बता दें कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने नए IT रूल्स को आसान भाषा में समझाया था, जिसके साथ लिखा था, नए IT नियम सेंसरशिप बढ़ा सकते हैं, आम लोगों को निशाना बना सकते हैं और आपका डेटा ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये हम सभी को प्रभावित करता है, आवाज उठाइए। इस पर एक X यूजर ने लिखा था,
कांग्रेस का IT विंग। इस पर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने जवाब दिया, हाल ही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों के समर्थन में हमारी गैर पक्षपाती पहल का एक उदाहरण। कर्नाटक मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज विधेयक 2025 पर सार्वजनिक बयान। प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के सरकारी आदेशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन बताया है। प्रेस क्लब के इस नोट में क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाली सामग्री को हटाने के आदेशों पर गहरी चिंता जताई है। इन आदेशों के कारण कई लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं या उनका कंटेंट हटा दिया गया है। इस तरह की सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज ए के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेयस सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में भी कहा था कि अस्पष्ट कानूनों के आधार पर ऑनलाइन सेंसरशिप करना गलत है और इससे लोगों में डर का माहौल बनता है। पिछले कुछ दिनों में फेसबुक और एक्स को नए कंटेंट हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और मीडिया प्लेटफॉर्म मॉलिटिक्स और नेशनल दस्तक को निशाना बनाया गया है। मार्च में 4 PM न्यूज का यूट्यूब अकाउंट भी ब्लॉक किया गया था। हाल ही में फेसबुक पर मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक और कॉमेडियन राजीव निगम के पेज भारत में ब्लॉक कर दिए गए। ये कार्रवाई IT एक्ट के तहत की गई और नोटिस में कहा गया कि कंटेंट भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है। एक्स पर मोहम्मद जुबैर को सूचना मिली कि उनके कई पोस्ट पूरे देश में ब्लॉक कर दिए गए हैं। यह आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा धारा 69A के तहत दिया गया था। हालांकि किस कंटेंट पर कार्रवाई हुई ये स्पष्ट नहीं किया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मैनेजिंग कमेटी ने इन कार्रवाइयों का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि सरकार को नागरिकों और पत्रकारों के अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। बिना कारण बताए कंटेंट हटाने की प्रक्रिया अपारदर्शी है और ये मनमानी व संविधान के खिलाफ है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।